2023 के शिक्षकों के लिए महागठबंधन सरकार द्वारा बनाई गई नई नियमावली के विरोध में शिक्षकों के साथ अब सरकार में बाहर से समर्थन दे रहे माले के अज्ञाओं विधायक भी शामिल हो गए हैं। और अब एक सवाल किया जा रहा है कि अगर शिक्षकों की परीक्षा तो राजनेताओं की योग्यता की परीक्षा क्यों नहीं। हजारों की संख्या में भोजपुर के नियोजित शिक्षक आरा जेपी धरना स्थल पर इकट्ठा होकर पहले पूरे शहर को घूमे, उसके बाद महागठबंधन सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक बोले कि जिस तरह हमारी परीक्षा पर परीक्षा सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक उसी तरह हर 5 वर्ष के बाद चुनाव के बाद नेताओं की भी परीक्षा होनी चाहिए। जो उसमें पास होगा वही चुनाव लड़ेगा। साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए शिक्षकों ने कहा कि लालू जी ने हमें नौकरी दी और अब नीतीश की गोद में बैठकर तेजस्वी यादव हमारी नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं परीक्षा देते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवालिया निशान शिक्षकों ने खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से शिक्षक नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, क्या सरकार इसको वापस लेती है या फिर एग्जाम ही लेगी। अगर एग्जाम लेती है तो नियोजित शिक्षक एग्जाम देंगे या फिर इस एग्जाम का विरोध करेंगे। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि शिक्षक क्या बोले। देखिए, बिहार शिक्षक नियमावली जो सरकार द्वारा लाई गई है उसमें पूरी तरह से खामियां ही खामियां हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा लिए राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरकार ने जो नियमावली बनाई है और जो शिक्षा मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया है उनके अनुसार उन्होंने बोला है कि आपको पुनः परीक्षा देना होगा, उसके बाद आप नए अध्यापक बनिएगा, हम आपको आकर्षक वेतनमान देंगे। जबकि पूर्व में ही जो लोग प्रधानाध्यापक के पद पर है उनको 35,500 वेतन मिलता है। तो हमारा आकर्षक वेतनमान क्या हो सकता है ये भी शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए था। शिक्षा मंत्री ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि यदि आप सिपाही से प्रमोशन होकर दरोगा में जाना है तो आपको फिर से बीपीएससी में बैठना है। कहीं ऐसा होता है कि जो सिपाही की दौड़ में एक बार दौड़ लिया, दरोगा बना है तो फिर कहिएगा फिर दौड़िए। उसमें होता है कि आपको फिर से परीक्षा पर विभागीय परीक्षा देनी होती है। लेकिन पूर्ण रूप से नियम जो है हमारे विरुद्ध में है। 30 अप्रैल को हम लोग पटना में बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं। वहां से हम लोग अपनी आगामी रणनीति को साफ करेंगे। और हमारे जो विधायक महोदय यहाँ पर हैं अज्ञा मनोज मंजिल जी, उन्होंने हमें बहुत साथ दिया, हौसला दिया है और भोजपुर की धरती से जो हमारी क्रांति निकल रही है पूरे बिहार को राह दिखाएगी। क्या नाम हुआ? जयप्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष, स्टेट टू स्टेट नियोजित शिक्षक संघ सह बिहार शिक्षक संघर्ष समिति सदस्य। परीक्षा के ऊपर से नहीं तो सरकार की दोहरी नीति, काला ये है दोगलपन है, वो सब ये उनका है, सरकार का रवैया है। तो ये बताइए कि हम लोग 20 वर्ष से कोई 17 वर्ष से सारा सरकार का काम करते आ रहा है। जनगणना है, आपका बीएलओ कार्य है, चुनाव है, सारा कार्य सरकार का हम लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई सारा करवाते हैं स्कूल में। और बताइए कि अब सरकार नियमावली ला रही है 2023 में कि काला कानून पारित कर रही है कि आप लोग परीक्षा दीजिए बीपीएससी द्वारा। क्या बीपीएससी इतना कमजोर है क्या उलझा हुआ प्रश्न नहीं पूछेगी? क्या साधारण सा प्रश्न पूछेगी? क्या हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दे? खुद क्यों नहीं तेजस्वी है और सारे मंत्री हैं, लेना था और डेट के समय ही ले लेती सारे या फिर दक्षता के समय ही ले लेती। ये जो अब दोगलापन कर रही है इतने वर्ष बाद उसको याद आ रहा है, उससे हम लोग को पीड़ित हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हमें और सारे मंत्री हैं तो क्यों नहीं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं? उनका भी एक एग्जाम लिया जाए। 5 वर्षों के बाद जो ये होता है चुनाव होता है तो चुनाव वही परीक्षा में जो पास होगा उसी का वो ही सरकार बनेगा। और इनको बता देंगे हम लोग आगे वाले चुनाव में जो आने वाला है 24-25 के चुनाव में इनको सरकार जो पलटू राम बने हैं और तेजस्वी का जो ये चाचा के गोद में खेल रहे हैं, तेजस्वी अपने चाचा को बाप का साथ छोड़ दिए, बाप का बहाली किया हुआ। उनको ये दिमाग नहीं है कि बाप का काम बेटा रोशन करता है नाम, और वो चाचा के गोद में खेल कर पलट जा रहे हैं। वाह, ये कैसा नीति है सरकार का? तो नीति चेंज हो गया है। ये कैसा नीति है सरकार का? नाम ही में उनका नीतीश कुमार, ये कैसा नाम है, नाम ही में उनका नीति लगा है। तो समझिए दिमाग में उनका कितना खुरपाती चलता होगा, कितने हो गया। मैं किरण भारती, बिहार शिक्षक राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा के संयुक्त संयोजक। फिर वो बीपीएससी को देंगे। यह जो टीचर्स का सवाल है, यह जो लड़ाई है, बिल्कुल इनकी लड़ाई जायज है, न्यायोचित है और लोकतांत्रिक है। और इसको लेकर के भाजपा माले और हम सब विधायक शिक्षक और शिक्षा आंदोलन के साथ खड़े हैं और बिहार विधानसभा में भी इस मांग को हम करते रहे हैं।
आगे भी हम लोग उठाते रहेंगे। सरकार बात नहीं मान रही है तो आंदोलन से बात मनाया जाएगा। आंदोलन से ऊंचा कोई नहीं होता है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब कल मैं बेरत में गया था अपने क्षेत्र के स्कूल में। अब 2 टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है, हाई स्कूल है, तो इमरजेंसी 5 लाख बिहार में टीचर की जरूरत है और जो पहले से टीचर बहाल हैं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, वेतनमान, मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर के तमाम जो उनके पेंशन का सवाल है, उनके जो तमाम सवाल है उन सवालों को पूरा करें ताकि वो दिलो जान से अपना श्रम दे सके, वे अधिकतम दे सके। इस बिहार के छात्र लाठी से डरने वाले हैं बिहार के टीचर, लोहा लेने वाले हैं। जिंदाबाद, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, शिक्षक एकता करे पुकार, शिक्षक एकता करे पुकार।